एसआई यूनिट्स की बात करेंगे। ये ना जो एसआई यूनिट्स है हमारी 11th और 12th, यानी 11th क्लास और 12th क्लास दोनों में हमारी आज फिजिक्स की जो हमारी फिजिक्स में यूज होती हैं एसआई यूनिट्स होती हैं। हम अब फिजिक्स के चैप्टर्स करेंगे, डेली की वीडियो डलेगी। तो फिजिक्स में एसआई यूनिट्स सबसे स्टार्टिंग जो बेस होता है वो हमारे एसआई यूनिट्स का होता है। फिजिक्स में हम सबसे पहले एसआई यूनिट्स आनी चाहिए। एसआई यूनिट्स का मतलब है जैसे फ्रीक्वेंसी, आपने बहुत बार सुना होगा फ्रीक्वेंसी। मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, मान लीजिए एक सिंपल सा उदाहरण है, आपके पास में यहाँ पे एक रिमोट है और रिमोट में आगे एक सेंसर, आपने देखा होगा बल्ब टाइप में लगा होता है। तो वो जब आप कोई भी की प्रेस करते हो तो आपका चैनल है वो चेंज हो जाता है, लेकिन आपने देखा होगा कि वो बल्ब जलता हुआ आपको दिखता नहीं है। लेकिन जब आप फ़ोन के कैमरे से देखते हो, क्योंकि जो यहाँ की फ्रिक्वेंसी छूटती है, मतलब इसमें से फ्रिक्वेंसी जो रिलीज होती है और जाके ऑब्जेक्ट से टकराती हैं, तो इसका मतलब है वो आपको दिखाई नहीं दे रही है फ्रिक्वेंसी, तो बल्ब आपको जलता हुआ ग्लो करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप जब कैमरे से इसको देखोगे तो कैमरा उन फ्रिक्वेंसी को कैप्चर कर लेता है। तो फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है कि ये फ्रिक्वेंसी, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी, कितनी फ्रिक्वेंसी जाके ऑब्जेक्ट से एक सेकेंड में टकराए। तो फ्रिक्वेंसी को हम हार्ट्स से मेजर करते हैं इसको। इसका ये ना अब जो ये लास्ट में है ये सिंबल्स होते हैं, एच जेड से ये सिंबल के तौर पे इनको शो किया जाता है। बात आती है एनर्जी की। आपने सुना होगा कि कितनी एनर्जी है, तो हम ना एनर्जी को देखो, एक होगी हमारी एनर्जी, एक हो गया हमारा बल्क और एक होगी हमारी हीट। तीनों की जो ऐसा यूनिट होती है वो जूल होती है और जूल को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। बात सही है। आगे है आपका फोर्स। फोर्स का देखो आपने सुन रखा होगा, न्यूटन नाम का व्यक्ति था, यानी न्यूटन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने फोर्स के 3 लॉ दिए थे, फर्स्ट, थर्ड और सेकेंड लॉ। फर्स्ट 3 लॉ दिए थे उसने, आपने पढ़ भी रखे होंगे, 8, 9, 10 में इन्हें पढ़ा दिया जाता है। ठीक है जी। तो ये कहता है फोर्स की ऐसा यूनिट होती टाइम मतलब, वैसे तो फोर्स की ऐसा यूनिट आपने देखा होगा, ऐसा यूनिट कैसे मिलेगी, एफ, एफ का मतलब एम, ए मतलब एफ का मतलब फोर्स, एम का मतलब मास और ए का मतलब एक्सीलरेशन। यहाँ पे एम किस में किया जाता है, आपको जब फिजिक्स पढ़ते हो तो याद रखना, जो एम होती है मतलब एम मतलब मास जो होता है उसको हम किलोग्राम में करते हैं, और जो वेट होता है हमारा, क्योंकि वेट एक फोर्स होती है, फोर्स को हम न्यूटन में करते हैं। सिंपल, ठीक है जी। तो यहाँ पे एम का मतलब मास और मास हो गया किलोग्राम में, ए का मतलब एक्सीलरेशन। तो बात आती है जी एक्सीलरेशन। यहाँ पे एक्सीलरेशन का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, इसका मतलब किलोग्राम और एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, अब वेलोसिटी का भी फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। देखो ये ना मैं लास्ट में समझाऊंगा, ये बात लंबी बैठ जाएगी, पहले अभी हम यहाँ पर सिंबल कर दें। ठीक है, अभी हम फोर्स और फोर्स की जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट में न्यूटन से करते हो, और इसका जो सिंबल होता है वो एन होता है। जैसे पावर, कितनी पावर है, इन सबके फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूले के बेसिस पे इनकी ऐसे यूनिट्स, इनके डायमेंशनल निकाले जाते हैं। हम सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन आज हमारा स्टार्टिंग है तो इसलिए हम इनके ऐसा यूनिट्स और सिंबल्स करेंगे। पावर को वाट में किया जाता है। वाट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, डब्ल्यू। ठीक है जी, ये इसका सिंबल होता है। प्रेशर का मतलब क्या होता है, दाब। पावर का मतलब होता है शक्ति, लेकिन प्रेशर का मतलब होता है दबाव डालना किसी पे। जैसे दबाव का मतलब इसका भी फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन वॉल्यूम, यानी कितनी बल लगाया गया, कितने एरिया। तो फोर्स, तो देखो प्रेशर का मतलब प्रेशर को पास्कल का जो सिंबल होता है पी ए होता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज, आपने सुना होगा इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, आपको पता है। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किससे दर्शाते हैं, क्यू से दर्शाते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी जो ऐसा यूनिट की गुलाम होती है और उसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, आपने सुना होगा, एम्पियर में मतलब एमीटर एक डिवाइस होता है, उससे हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। ये कहता है इलेक्ट्रिक चार्ज को हम गुलाम
और C से रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से, जिसका सिंबल A होता है। लेकिन जब हम सर्किट में करंट फ्लो करा रहे होते हैं, मान लीजिए ये आपके पास में पॉजिटिव या नेगेटिव है, यहाँ से आप कोई भी ये होगी आपकी बैटरी होगी, यहाँ से आप पॉजिटिव हमेशा बड़ा होता है, नेगेटिव हमेशा छोटा होता है। यहाँ पे आप कोई भी बल्ब है उसको ग्लो करा रहे हो, तो जैसे ही आपने की प्रेस की का साइन ऐसे होता है, ठीक है, कि आपने यहाँ से प्रेस की, तो जैसे की प्रेस की ये ग्लो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करंट आप दिखाओगे कि इस वायर में से करंट शो हो रहा है, तो वो आई से शो करोगे। ध्यान रखना, सर्किट में करंट को आई से शो किया जाता है, लेकिन अगर बात हो उसके SI यूनिट की तो एम्पियर और A उसका सिंबल होता है। बात आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस बताना है। मान लीजिए आप एक वायर लेते हैं A to B, यानी एक वायर है वो A से B तक जा रहा है, यहाँ से मान लीजिए वो इनपुट दे रहा है और यहाँ से वो आउटपुट निकल रही है, सिंपल बात। तो एक पॉइंट तो ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, ये 1N पोल हो गया, ये 2N पोल हो गया, मतलब 2 पॉइंट हो गए। इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितनी वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है, उसको बोलते हैं वोल्ट, और इसको B से रिप्रेजेंट किया जाता है। बात आती है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। आपने सुना होगा रजिस्टर होते हैं, और रजिस्टर्स 7 कलर्स में होते हैं। इन रजिस्टर रजिस्टर जो है 7 से 9 कलर के बीच होते हैं। जो रजिस्टर होते हैं उनकी जो SI यूनिट होती है ओम होती है, उसको इस सिंबल से लिखा जाता है। रजिस्टर क्या काम करते हैं, रजिस्टर हमारे इलेक्ट्रिक करंट को या इलेक्ट्रिक सप्लाई को डिक्रीज करने का काम करते हैं। आपने देखा भी होगा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला B अपॉन में I भी होता है, वोल्टेज अपॉन में करंट होता है, ये बाद में बात करेंगे। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की जो SI यूनिट होती है, कैपेसिटेंस हमारा कैपेसिटेंस कैपेसिटर से रिलेटेड होता है। कैपेसिटेंस की जो हमारी SI यूनिट होती है वह फैराड होती है, और उसको F सिंबल से शो किया जाता है। इन सब के बारे में, ये अभी बेसिक है बिल्कुल, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।